गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास थर्ड में आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ बेटा। आशा करती हूँ कि आपने पार्ट 1 को बहुत अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा और उसको कार्य अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे से करा होगा। और आपको अपना कार्य साथ के साथ याद भी करना है जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम अपना पार्ट 2 शुरू करते हैं। क्या है हमारा पार्ट का नाम? सेखी बाज मक्खी। जो अपनी बोस्टिंग करते हैं, जो अपने को ज्यादा शो ऑफ करते हैं कि नहीं, मतलब दर्शाते हैं सबके सामने कि हम बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हैं, बहुत चतुर हैं, हम अपना कार्य बहुत अच्छे से करते हैं, तो उन लोगों को जवाब देने के लिए इस पार्ट में आपको समझाया गया है कि अपनी कहीं भी बिना अपने मुंह या मिट्ठू में नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी प्रशंसा अपने आप से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। एक जंगल में एक बार क्या कर रहा था, सभी खाना खाकर आराम करते हैं, हम भी खाना खाकर आराम करते हैं, तो ऐसे ही जो है शेर भी हमारा खाना खाकर क्या कर रहा था, आराम कर रहा था। इतने में क्या आता है, आप देख रहे होंगे पिक्चर में भी, एक मक्खी आ जाती है और वो शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। अब आपको पता होगा मक्खी कैसे आवाज करती है, कैसी आवाज होती है। देखो यहाँ दर्शाया गया है, यहाँ दिखाया गया भिन भिन भिन। ये किसकी आवाज है? ये मक्खी की आवाज है। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा गंदी चीजों पर मक्खी जल्दी आ जाती है। तो शेर ने 2-3 दिन से क्या नहीं करा था? स्नान, मतलब नहाया नहीं था, वो स्नान नहीं करा था, नहाया नहीं था, स्नान। तो इसलिए मक्खी उसके कान के पास आकर क्या कर रही थी? भिन भिन की आवाज कर रही थी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। अब शेर को क्या, वो नींद में था और उसे बहुत मुश्किल से नींद आ रही थी, और फिर आकर मक्खी उसके कान पर भिन भिन करने लगी। तो उसने पंजा उठाया। गुस्से में क्या करा, उसने अपना पंजा उठाया। मक्खी उड़ गई। उसको मारने के लिए जैसे ही शेर ने पंजा उड़ाया और मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। वो पंजा उठाता वो उड़ जाती, वो पंजा उठाता और उड़ जाती। अब शेर को गुस्सा आया। अब जैसे ही वो उठा मारने के लिए उसको हटा रहा है, तो वो क्या आती है, बार बार आती है, उसको परेशान करती है मक्खी, है ना। तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। किसको? देखो ये शेर बैठा है ना, शेर को गुस्सा आ रहा है बहुत तेज। वह दहाड़ा, वो गुस्से में दहाड़ने लगा। अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अब वो शेर कहता है, या तो मक्खी तुम दूर हट जाओ, वरना मैं तुम्हें कल मार डालूंगा, क्योंकि मुझे नींद आ रही है और तुम मुझे क्या कर रही हो, परेशान कर रही हो। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। अब मक्खी ने उसको और चिढ़ा दिया। मक्खी ने कहा, छी छी मतलब गंदा। कहीं इतने छोटे शब्द किसको, जंगल के राजा को मुंह से बोलने अच्छे लगते हैं क्या? आप जंगल के राजा हो, आपको तो कैसी बात करनी चाहिए, शक्तिशाली और बहादुरी का प्रमाण देने वाली आपको बातें करनी चाहिए। आप एक मक्खी को ऐसे शब्द बोल रहे हो। तो कौन बोल रही है? मक्खी कह रही है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। अब क्या था भाई, उसने एक तो वो वैसी परेशान कर रही थी, दूसरा उसने ऐसे बोल दिया कि ऐसे नहीं, शेर जंगल के जो राजा है शेर, उसको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। एक तो मुझे सोने नहीं देती, अब शेर कह रहा है एक तो तुम मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। तो वो और ज्यादा क्या हो गया, गुस्सा हो गया। चुप हो जा, वरना अभी, मतलब कि अभी मार डालूंगा, बिल्कुल मैं तुझे क्या कर दूंगा, अभी मार दूंगा। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? तो क्या, अब क्योंकि दोनों में लड़ाई हो गई है, वो भी अपने को बहुत शक्तिशाली मानता और मक्खी भी इस टाइम अपने को क्या मान रही है, बहुत ही पावरफुल, शक्तिशाली अपने को, और चतुराई में अपने से ज्यादा किसी को नहीं समझ रही है। तो मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मतलब कि वो निडर हो चुकी है इस टाइम। वो राजा जंगल के राजा को भी कुछ नहीं मान रही है। वो कह रही है, मैं ही शक्तिशाली हूं, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, मतलब मेरे में अंदर हिम्मत बहुत है, शक्ति बहुत है, मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, मतलब मैं तुम्हारे पकड़ में नहीं आऊंगी, हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी, अब कितनी बार शेर ने उसको पंजा मारा, लेकिन शेर क्या है, उसको पकड़ नहीं पा रहा। तो वो क्या हो रही है, परेशान हो रहा है। कौन? शेर परेशान हो रहा है, और वो सोच रहा है कि मैं इसको कैसे पकड़ूं और इसकी जो हिम्मत है उसको तोड़ दूं। देखिए देखिए, आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है ना, शेर ने पंजा उठा रखा है ना, देखिए। चलिए आगे पढ़ते हैं।
शेर आग बबूला हो गया। अब बेटा आपको अगर कोई ऐसे वर्ड्स बोले और आपको ऐसे कोई टॉर्चर करे और आपको ऐसे कोई कहे कि आप करके दिखाओ, तो क्या आपको वो क्या कर रहा है, चेतावनी दे रहा है ना। तो ऐसे ही अब मक्खी ने क्या करा, उसको शेर को बोल दिया। उसने कान के पास पंजा मारा। वो कान के पास बोल रही थी तो कान के ऊपर उसने पंजा मारा। किसने, शेर ने। मक्खी तो फिर उड़ गई पर कान जरा छिल गया। लेकिन क्या हुआ, उसका कान थोड़ा सा, पंजा मारेगा तो उसके कान पर चोट लग गई, हल्का सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। अब वो क्या है, अब मक्खी तो अपने अंदर बहुत ही हिम्मत वाली बन रही है, तो वो क्या है, कभी कान में कभी उसकी नाक पर बैठ जाती है। तो लेकिन क्या है, जैसे ही उसको शेर मारने के लिए पंजा उठाता है वो उड़ जाती है। तो क्या है, वो चोट किसको लगती है, वो शेर को ही लग जाती है वो चोट। मक्खी फिर उड़ गई, जैसे मक्खी उसके ऊपर बैठी नाक के, वो फिर उड़ गई तो चोट किसको लगती है, शेर को लगती है। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती तो क्योंकि अब वो मक्खी उसको क्या कर रही है, परेशान कर रही है शेर को, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। अब देखो, कभी मक्खी उसके माथे पर बैठ जाती है उसको परेशान करने के लिए, कभी गाल पर बैठ जाती है तो कभी गर्दन पर बैठ जाती है। वो पूरा उसको अच्छे से परेशान कर देती है। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। अब वो बार बार पंजा मारता है, मक्खी उड़ जाती है तो जगह जगह से शेर छिल जाता है। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया। अब क्या है, शेर थक गया है। वह बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। बस अब शेर क्या है, उसको मार मार के थक चुका है, लेकिन मक्खी उसके हाथ में नहीं आती है। तो अब उसने माफी मांग ली है कि मक्खी अब आप ही बड़ी हो, मैं तो हार गया हूं, मैं छोटा हूं, मैं जीता नहीं और तुम जीत गई हो तो तुम ही बड़ी हो, अब बस करो। अब मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब क्या हुआ, मक्खी को तो और घमंड हो गया कि अरे वाह, मैं तो राजा जो है, जंगल का जो राजा है, मैंने उसे भी हरा दिया है, तो सबसे बड़ी तो मैं हुई, तो मतलब कि मेरे में ज्यादा हिम्मत है, शक्ति है मेरे अंदर बहुत सारी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। अब वो हाथी तो हार गया, तो अब वो आगे आगे चली जंगल में, तो उसे हाथी मिला। हाथी को उसने कहा घमंड में, हाथी मुझे प्रणाम कर, मतलब कि मुझे नमस्ते करो। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। कि मैंने जंगल के राजा को, कौन है जंगल का राजा, शेर को हरा दिया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। कि अब मेरा राज चलेगा क्योंकि मैंने जंगल के राजा को हरा दिया। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने के समय कौन बर्बाद करे। अब हाथी तो समझ गया कि ये तो पागल हो चुकी है मक्खी, भला मक्खी भी क्या जंगल की राजा बन सकती है, तो अब इससे मैं बहस करना नहीं चाहता। ठीक है, चलिए बेटा, ये चैप्टर मैं आपको यहीं पढ़ाकर छोड़ देती हूँ। अब मैं आगे का आपको इसके सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगी, जो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।